दोस्तों टाइटैनिक जहाज जो कि 15 अप्रैल 1912 को रात 2:40 पर समुद्र में डूब गया था, जिसे कभी न डूबने वाला जहाज बोला गया था। वो साउथहैम्पटन से लेकर न्यूयॉर्क की ओर पहली यात्रा पे निकला हुआ था, जो कि एक विशाल आइसबर्ग से टकराकर नॉर्थ अटलांटिक महासागर में डूब गया था। इस हादसे में लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बट मैं आपको बता दूं कि इसकी भविष्यवाणी 14 साल पहले ही की जा चुकी थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस चीज के बारे में आपको शायद ही पता हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये भविष्यवाणी कब और किसने की थी और इसके पीछे का राज क्या है, तो चलिए हम बताते हैं। टाइटैनिक को दुनिया की सबसे बड़ी शिप मानी गई थी, जिसकी लेंथ 269 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर थी। ये बिल्कुल एकदम लग्जरियस शिप थी। इस पे यूज की गई हर चीज बहुत ज्यादा लग्जरियस थी और इसे बनाने की कॉस्ट लगभग $7.5 मिलियन थी उस टाइम के हिसाब से। जैसे आज के टाइम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो $400 मिलियन से भी ज्यादा होती है। शिप के अंदर की फैसिलिटीज एंड डेकोरेशन 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देने वाली थी और इसमें ऐसे सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था कि जिसके कारण टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता था। इस शिप को अनसिंकेबल शिप माना जाता था, मतलब ये माना जाता था कि ये शिप कभी नहीं डूब सकती थी। इसे व्हाइट स्टार लाइन नाम की एक कंपनी ने बनाया था, जिसके वाइस प्रेसिडेंट इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि इन्होंने पब्लिक के सामने आकर ये कहा था कि ये शिप अनसिंकेबल है। लेकिन 12 अप्रैल 2019 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिल चुकी थी। ये शिप अमेरिका की ओर बढ़ रहा था। वहाँ पर एक आइसबर्ग मौजूद था। इस आइसबर्ग की हाइट 100 फीट थी। इसके नजर आने के लगभग 37 सेकंड के अंदर ही टाइटैनिक इससे टकरा गया और इससे पहले कि लोग इसे देख पाते और शिप को घुमाया जा सकता था, उससे पहले ही ये शिप उससे टकरा गया। आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि ये आइसबर्ग लगभग 29 सालों से ओशन में तैर रहा था और मानो ऐसा हो कि ये काफी लंबे अरसे से सिर्फ टाइटैनिक के आने का ही वेट कर रहा था। जो ये फोटो आप देख पा रहे हैं, ये टाइटैनिक की हाल ही में क्लिक की गई फोटो है। इसमें टाइटैनिक का हाल काफी बुरा दिख रहा है। साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि ये जहाज 2030 के आसपास बिल्कुल समुद्र में मिल जाएगा, यानी कि इसका मलबा बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब मैं आपको एक और ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। टाइटैनिक में एक मेन चीफ था जो कि बच गया। इसके बचने का कारण बहुत ही हैरान कर देने वाला है। जब टाइटैनिक समुद्र में डूबा तो उसमें काफी सारे लोग समुद्र में डूबकर ही मर गए, क्योंकि उस टाइम पे समुद्र का टेम्परेचर था -2 डिग्री, जो कि जमा देने वाला था और इतने ठंडे पानी में गिरकर लोग हाइपोथर्मिया के कारण ही मर गए। लेकिन इस शिप ने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि उस पर ठंडे पानी का कोई असर ही नहीं हुआ और वो बच गया। अब आते हैं असली मुद्दे की बात पर। 1898 में रॉबर्ट मॉर्गेसन ने एक द वर्क ऑफ द टाइटैनिक नाम की एक किताब पब्लिश की। टाइटैनिक 15 अप्रैल 1912 को डूबा था और इसके 14 साल पहले ये किताब लिखी जा चुकी थी। इसमें एक दुनिया के सबसे बड़े जहाज की डूबने की कहानी थी। इस किताब में टाइटन नाम का एक बहुत बड़ा शिप था, जो कि बिल्कुल टाइटैनिक की तरह ही एक बड़े आइसबर्ग से टकराकर डूबा था। इसकी स्टोरी भी बिल्कुल लगभग टाइटैनिक जैसी ही थी और वैसे भी इन दोनों के नाम भी काफी सिमिलर हैं, टाइटन और टाइटैनिक। बट ये सवाल आता है कि मॉर्गन को 14 साल पहले ये बात कैसे पता चल चुकी थी कि कुछ ऐसी घटना होने वाली है। क्या मॉर्गन एक राइटर था या फिर वो एक टाइम ट्रेवलर था, या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? और उस किताब के हिसाब से टाइटन कभी न डूबने वाला शिप था और टाइटन भी अपनी पहली यात्रा के दौरान ही एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। और किताब में भी अप्रैल का ही महीना था जब उस शिप ने अपनी यात्रा शुरू की थी। वो शिप भी न्यूयॉर्क की तरफ ही जा रहा था और दोनों ही शिप में 2500 के करीब यात्री सवार थे और इन शिप में जरूरत से भी कम लाइफ बोट मौजूद थी। तो अगर हम इस कहानी के लगभग सभी पहलुओं को जोड़ें तो इस किताब की कहानी टाइटैनिक के हादसे से बिल्कुल मिलती जुलती लगती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? राइटर ने ऐसी स्टोरी कैसे लिख दी जो 14 साल बाद घटने वाली थी? ये रहस्य आज भी बना हुआ है और इस रहस्य को आज तक कोई नहीं खोज पाया। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।